एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का लेसन नंबर 15, हमारे चारों ओर वायु विज्ञान का लेसन नंबर 15। तो आपको बता दें, अब जो आपकी नई किताब है, जो नया सिलेबस है, उसमें यह लेसन नंबर 11 हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं कार्य पुस्तक का लेसन नंबर 11 यानी 15। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। हम इसे ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। तो कभी आपने क्या प्यारे बच्चों वायु को छू कर देखा है? तो नहीं देखा होगा, आपने सिर्फ इसको महसूस किया है। तो पहला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास हवा है, इसका पता तुम कैसे लगाते हो? कोई 4 उदाहरण दो। तो आपके जब कपड़े हिलने लगते हैं उससे पता चलता है, पर्दे हिलने लग जाते हैं घरों के जब हवा चलती है, वृक्षों की पत्तियों का हिलना, रेत का उड़ना, आपके पतंग का उड़ना। तो ये जो है उदाहरण हैं कुछ जिनसे पता चलता है कि हमारे चारों ओर वायु है। इसके बाद अगला प्रश्न है गतिविधि नंबर 1, तुम एक खाली गुब्बारा लो और उसे फुलाओ। तो गुब्बारा लेकर जैसे इसने फुलाया है तो आपने भी फुलाना है। तो अब जो प्रश्न है इनमें लिखा हुआ है गुब्बारा क्यों फूला? तो गुब्बारा क्यों फूला? फूंक मारने से गुब्बारे में वायु भर गई और इसीलिए वह फूल गया। तो और दूसरा, वायु ने अंदर जाके क्या डाला? दबाव डाला और उस दबाव से गुब्बारा फूल गया। दूसरा प्रश्न है, यदि गुब्बारे में कोई छेद होता तो क्या होता? तो वायु उसमें से बाहर निकल जाती और गुब्बारा नहीं फूलेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यदि तुम ऐसा ही कोई प्रयोग सुझाओ, यह सिद्ध करता हो कि वायु स्थान घेरती है। तो प्यारे बच्चों, एक मैंने ये लिखा हुआ है, यदि एक बोतल को उल्टा कर पानी में डुबोया जाए तो वह पानी उसमें नहीं भरता क्योंकि उसमें वायु भरी हुई है। तो इससे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। अगर हम उसको थोड़ा सा तिरछा कर दें बोतल को तो उसमें पानी भरने लगेगा और वायु बाहर आने लगती है। तो इसके अलावा आप प्यारे बच्चों एक टायर का उदाहरण भी दे सकते हैं। ट्यूब में जब हम हवा भरते हैं तो वह फूल इसीलिए जाती है क्योंकि वह स्थान घेरती है। जब उसमें से हवा निकाल दे तो वो छोटी सी बन जाती है बिना जब फूले, और जब फूल जाती है तो वो कितना स्थान घेरती है। तो आइए अब अगला करते हैं इसी का ग पार्ट। तो यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, जबकि जिस गुब्बारे में हम अपने मुंह से फुलाते हैं ऊपर की ओर नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर लिखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वायु से हल्की होती है। जो हम वायु मुंह से बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यानी जल वाष्प होते हैं। तो इनका जो भार ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन गैस इनसे हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर की ओर जाती है। तो प्रश्न नंबर 2 करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। तो चित्र में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न 2 में, नीचे चित्र में वायु के मुख्य भाग दर्शाए गए हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 21% है, जल वाष्प, अन्य गैस व धूलकण 0.97% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.07% और नाइट्रोजन 78% है। तो यहाँ पर यानी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे, और जो शेष जल वाष्प, अन्य गैस व जो सारे हैं वो 0.97 है यानी तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर कह सकते हैं तो जो शेष गैसें हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चित्र को देखकर निम्न सारणी को पूरा करो। तो ऊपर से हमने इससे सभी गैसों के ये मैंने नाम लिख लिए और इनका जो प्रतिशत है आपने इस जो ऊपर सारणी है इसको देखकर यहाँ से भर देना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य जो है 0.97%। अब आगे दिया हुआ है अ पार्ट में इसके ए में वायु कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में? तो जैसे आपने देखा नाइट्रोजन जो है 78
प्रतिशत है। कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा 0.03% के साथ सबसे कम मात्रा में है। इसके बाद आगे हमें गतिविधि नंबर 2 में लिखा है, चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला डालो, फिर ढेले के ऊपर पानी डालो। तुम देखोगे कि बीकर में के पानी में बुलबुले नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी के ढेले के छिद्रों में उपस्थित वायु के कारण बनते हैं। तुम भी ऐसा एक प्रयोग करके करो, देखो जो हमारे चारों ओर वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर मिट्टी लेकर उसमें पानी डालना है। तो पानी डालने से क्या हो रहा है, इस चित्र में आपको ये बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में वायु होती है जो पानी डालने से बाहर निकलने लग जाती है। तो हम ऐसा एक प्रयोग करके देख सकते हैं, जिसमें आप भी कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखें जिससे यह वायु की उपस्थिति को दर्शाता हो। तो आप भी कोई प्यारे बच्चों एक अपने ओर से ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए जिससे ये पता चलता हो हमारे चारों ओर वायु है। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर, ऐसे कौन से जीव हैं जो वर्षा के मौसम में ही ज़मीन से बाहर आते हैं और क्यों? तो वर्षा के मौसम में जो ज़मीन में केंचुआ, छिपकली, सांप, मेंढक होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं अपनी बिलों से, क्योंकि इनकी बिल में पानी भर जाता है। तो इनके जो खड्डे होते हैं जिनमें ये रहते हैं, सुरंगों बनाकर ज़मीन के नीचे बिल, उनमें पानी भर जाता है। और दूसरा, इस समय इनके प्रजनन का समय होता है, यानी ये जीव अंडे देते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं इस मौसम में। तो ये चित्र में हमें दर्शाया गया है। पेड़ हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस को हम प्रयोग कर रहे हैं और हम बदले में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं। तो इस क्रिया को श्वसन कहते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे वापस ले रहे हैं। तो इसी तरह ये मछली है जो जल में श्वसन कर रही है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को श्वास के रूप में काम में लेते हैं। मछली जैसे जलीय जीव। प्रश्न नंबर 4 है, जीवों को श्वास के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जल में जो वायु घुली होती है उस वायु से इन्हें ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद अगला है, हम सभी निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन को जो वायुमंडल में बनाते हैं, जो ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्रियां हैं वायुमंडल में, वो पेड़ पौधे हैं। तो जितनी देर पेड़ पौधे हमारे ये पौधे धरती पर उपलब्ध हैं, तब तक ये वायुमंडल में जितनी भी हम कार्बन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उतनी ही पेड़ पौधे लगातार वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। इसीलिए यह कभी ख़त्म नहीं होती है। पर जब पेड़ पौधे ख़त्म हो गए तब ये अवश्य ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद अगला 6 नंबर प्रश्न है, एक खुले हवादार कमरे में और पूरी तरह भीड़ बड़े बंद कमरे में तुम किस कमरे में अपने आप को आरामदायक महसूस करते हो? तो भीड़ वाले कमरे में आप आसानी से रह सकते हो कि खुले हवादार कमरे में? तो हम खुले हवादार कमरे में आसानी से आरामदायक महसूस करते हैं, क्योंकि खुले हवादार कमरे में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर जितनी ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ उतनी ही ऑक्सीजन कम होगी, पर खुले हवादार कमरे में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, वहाँ पर हम आरामदायक ज़्यादा महसूस करेंगे। इसके बाद अगला है, तुमने अपने 7 नंबर, अपने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा है क्या? शहरों की तुलना में दूर दराज के गाँव का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है। तो अगर आप देखें, शहरों में लगातार फैक्ट्रियों से धुआं निकलता रहता है, जो वाहन है वो भी लगातार वातावरण में गंदा धुआं, जहरीली गैस से छोड़ते रहते हैं, फैक्ट्रियों का शोर होता रहता है। तो इस तरह से गांव का जो वातावरण है वो शहरों से अच्छा होता है। तो हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि शहरों की तुलना में गाँव का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि गाँव में प्रदूषण कम होता है, वायु शुद्ध व साफ होती है, इसलिए गांव का वातावरण ज़्यादा अच्छा होता है। अगली गतिविधि नंबर 3 है, नीचे के चित्र को देखकर लिखो कि इनके क्रियाकलापों द्वारा कौन कौन से अवयव वायु में मिलते जा रहे हैं। तो जैसे पहले चित्र में आपको दिखाई दे रही है, ये फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, तो इसमें हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें वायुमंडल में मिलती हैं। इसी तरह जब हम श्वसन खांसते हैं तो हमारे जो अंदर वायरस, जीवाणु, बीमारियों के कीटाणु होते हैं वो वायुमंडल में
मिलते हैं। इसके बाद आगे जो है यहाँ पर ये झाड़ू लगा रहा है आदमी, तो झाड़ू लगाने से वायुमंडल में धूल कण मिलते हैं। और यहाँ पर जब पानी गर्म किया जा रहा है तो इससे जो है जल वाष्प वायुमंडल में मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपने इनको यहाँ नीचे जो लाइनें हैं यहाँ पर बारी बारी से लिख देना है एक बार दोबारा से। तो आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गतिविधि नंबर 4 को देखते हैं। क्या तुम अपने कक्षा के 4-5 छात्रों का समूह बनाकर पवन चक्की का एक मॉडल तैयार करो। तुमने मॉडल बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया। तो प्यारे बच्चों, पवन चक्की आपने देखी होगी, एक लंबा सा पाइप लगी होती है और उसके ऊपर एक मोटर लगी होती है यहाँ पर, और उसमें एक पंखा लगा होता है। दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर एक लंबी पाइप लगी होती है, स्टैंड बना होता है, यहाँ पर एक मोटर लगी होती है और इसके साथ एक पंखा यहाँ पर लगा होता है जो लगातार घूमता रहता है वायु के दबाव से और बिजली पैदा करने में यह सहायता करता है। यहाँ 2 तार लगे होते हैं इसके साथ, मोटर के साथ। तो इस तरह इसको अगर आपने बनाना है तो इसमें हमें एक ब्लेड, फैन बेल्ट, लोहे की पत्ती, गत्ता, फेविकोल, गिरनी आदि चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको बनाकर देख सकते हैं। तो नीचे दी गई खाली जगह में इसका चित्र भी आपने यहाँ पर बनाना है जो आपने बनाया होगा। तो इसका जो उपयोग है प्यारे बच्चों, हम जो इससे लाइट पैदा होती है पवन चक्की से, उसका उपयोग हम घरों में विद्युत की ज़रूरतों के लिए जैसे टीवी चलाने, प्रेस करने, पंखा चलाने के लिए कर सकते हैं, लाइट जलाने के लिए कर सकते हैं, और खेतों में ट्यूबवेल की मोटर चलाने में इसका उपयोग होता है। अब 8 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्न कथन को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ हुआ है, गलत कथन को ठीक करके लिखो। तो पहला प्रश्न क है, गतिशील वायु को हवा कहते हैं, ये सही है। दूसरा है, ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, तो ये गलत है। ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है, ना कि बुझाने में। तो इस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आपने लिखना है, ये वस्तुओं को जलाने में सहायक है, तो ये ऑक्सीजन वाला गलत है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेना है। इसके बाद आगे है, वायु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है, तो ये सही है। इसके अलावा भी कुछ अन्य गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल कण, ये भी आपने लिख देने हैं। 4 नंबर पे है, ग में वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, तो ये सही है। इसके बाद अगला है, जल तथा मिट्टी में वायु अनुपस्थित होती है, तो प्यारे बच्चों मिट्टी और जल में वायु उपस्थित होती है, तो इसलिए ये गलत है, आपने उपस्थित कर लेना है, इसको सही करके लिखना है। इसके बाद अगला है, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, ये सही है। जैसे मछली है तो वह पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसी का प्रयोग श्वास के लिए करती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।